कुछ तो ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ढूंढा नहीं जा रहा होता तो देह इतनी मादक कैसे बनी रह सकती। केवल अबला नारी कही जाने वाली स्त्री ही नहीं, पुरुष भी तो कुछ ढूंढ रहा है। आज से ही नहीं, वरन अनेक वर्षों से, उन कोलाचार्यों के काल से जिन्होंने अनेक अमर वचन कहे। हम सौंदर्य के बोध से लचकते नारी शरीर को उपमा दे भी कैसे सकते हैं। उपमा तो बस सौंदर्य से दी जा सकती है। सौंदर्य में खोकर ही तो सौंदर्य का बोध हो सकता है। जहाँ मस्तक प्रदेश से उत्तर नासिका तक, कोमल गर्दन तक, वक्ष तक के तटों से बिखरे सौंदर्य की कोई उफनती बल खाती नदी का कटाव बन जंगा प्रदेश को मैदान बनाकर बढ़ी जा रही हो, इसे पकड़ना संभव हो सकता है काली अप्सरा साधना के द्वारा। यहीं से भोग संभव है साधक के जीवन का, जिसके गुलाबी मस्तक पर लाल सूर्य का टीका दूर तक चमक रहा है, जिसके नेत्रों में तेज बिंदु तंत्र विज्ञान लिखा दिखता है, हर पल हर क्षण जिसके आलिंगनबद्ध होठों का आमंत्रण करता रहता है, गोपनीय मंत्रों को निरंतर जिसकी लचकती गर्दन पर अंकित हो महाविद्याएं, जिसके वक्ष स्थल परा पर व अपरा का गोपनीय ज्ञान दे रहा होता है, यही तो है अप्सरा, जिसके अंग अंग में तंत्र का प्राकृतिक ज्ञान उतर आता है। यही है वह काली मायावी अप्सरा जिसने इंद्र के कार्य से भी इनकार कर दिया था और उसके समक्ष पहाड़ के समान तनकर खड़ी हो गई थी। यह अबला नारी और साक्षात रणचंडी दोनों ही रूप में एक ही समय में दिखलाई देती है। एक और जहां इनसे बसंत की सुगंध है, वहीं दूसरी ओर पतझड़ का सूनापन भी है। एक और जहां इनमें प्रबल आकर्षण है, वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान का विकर्षण भी है। आज तक सर्वदा गोपनीय काली अप्सरा साधना है। काली अप्सरा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रस्तुत है। हिमालय में धवल बर्फ से घिरी पहाड़ियों में एक ऋषि घोर तप में लीन थे। स्थिति यहाँ तक आ गई कि इंद्रासन तक हिल गया। उसने कनोही अप्सरा को वहां भेजा। कनोही अप्सरा वहां पहुंच गई, क्योंकि सौंदर्य के बिना जीवन महत्वहीन हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन सौंदर्य के बिना निरर्थक हो जाता है। अगर जीवन में सौंदर्य न हो, उमंग न हो, तो जीवन शुष्क हो जाएगा। ऐसे जीवन को जिया नहीं जा सकता। अगर जीवन में सौंदर्य का आगमन हो जाए जो यौवन प्रदान करने में सहायक हो, तो क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं इस काली अप्सरा साधना के द्वारा। कनोही अप्सरा ऋषि के कर्मठ यौवन पर रीझ गई। ठीक यही स्थिति ऋषि की भी थी। कनोही प्यार के पाश में बंधी वापस इंद्रलोक आ गई। तब इंद्र ने शाप दिया, जा काले रंग की साक्षात प्रतिमा बन जा। तेरा काला रंग देखकर लोग तुझसे भयभीत होंगे, पर जो साधक साहस कर तेरी साधना कर लेंगे, वह यौवन संपन्नता के अधिकारी भी होंगे। तेरा निवास हिमालय की काली पहाड़ी पर होगा। एक बात है कि भगवान अपनी साधना के लिए मानव शरीर देते हैं, तो साथ में विवेक रूपी गुरु भी देते हैं। भगवान अधूरा काम कभी नहीं करते। जैसे बड़े अफसरों को मकान, नौकर, मोटर आदि सब सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ साधना रूपी कल्याण की सब सामग्री भी देते हैं। वे मनुष्य को सिद्धि रूपी गुरु देते हैं, जिसे वह सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक और बैठीक आदि को जान सकता है। हर पल कोई मंत्र ही तो रचा है विधाता ने। अप्सरा के शरीर पर साधना के बिना
कौन पढ़ सकता है उसे? उसी स्वर्गीय सौंदर्य को जो किसी ग्रीवा तट पर विश्राम की विश्रांति में स्वतः ही गुजारित हो रही है। कैसे समझ सकता है कोई अप्सरा के यौवन को जो अतुल केश राशि की सुगंध में डूबे बिना पढ़ा ही न जा सके? साधना के बिना कैसे हो सकेगा उपलब्ध? जिस कोमलांगी अप्सरा के होठों पर साधना द्वारा अंकित चुंबन की लालिमा संपूर्ण शक्ति से विद्यमान हो, जिसके सुकोमल चिंबुक और कपोल देखकर मन में पाने की धारणा स्वयं बनने लग जाती है, जिसके उन्नत मस्तक पर किसी आमंत्रण की लज्जा से झंकृत हो उभार आई लकीरें में सफलता स्वयं वितरित हो रही हो, जिसके वक्ष स्थल पर सागर की लहरें रत्न राशि लुभाने को चल पड़ी हो, जिसकी भुजाएं कचनार की लचकती डाली बनकर महकते उपवन का भ्रम उत्पन्न कर रही हो, उसी की तो इच्छा की होगी कोलाचार्यों ने। बस यही होता है अप्सरा का परिचय। आपकी साधना कोहरे में विलीन नहीं हो रही है, शून्य में समाकर भी पुनः गतिशील हो रही है। यही तो कह रहे हैं सभी तंत्र मंत्र। मानो अप्सरा में समाई गंगा जांघाओं की चिकनाहट पर फिसलकर फिर अपनी गति से बह चली हो, अथवा अप्सरा की दोनों सुपुष्ट चिकनी जांघों दो विशाल किनारे हों उसी पावन गंगा के। एक किनारे पर अगर शून्यता है तो दूसरे किनारे आलिंगन करने के लिए ही बने हो। अप्सरा साधना के द्वारा नया इतिहास रचा जा सकता है। इसी दुर्लभ साधना से ही हो सकता किसी नए अछूते तंत्र का सृजन। शिव पार्वती को सृष्टि मैथुन में प्रवेश करने के लिए तत्पर देख कहीं किसी त्रिकोण प्रदेश के मध्य बिंदु के दोनों ओर कामदेव और रति फूलों की कमान संभाले चले आ रहे हैं हृदय तट की ओर, जहां वे कुछ पल विश्राम कर सकें। मांसल शैया पर आलिंगनबद्ध होकर परस्पर लगातार निर्भय। साधकों, अप्सरा की कोमल देह पर एक मंत्र भी लिखा होता है, पर भाषा और विवेचन विषय तो सभी का एक ही है कि जीवन के मर्म को समझना, तृप्ति का अनुभव करना, भले ही मार्ग अनेक हो। अंत में केवल इतना ही अप्सरा के सौंदर्य के लिए कोई भी उपमा नहीं मिल सकती है। अप्सरा जो सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है, वह तो स्वयं ही एक उपमा है। उसकी कोई उपमा भला क्या देगा? जिसे एक बार देखकर तांत्रिक साधना में चले गए, आनंद के गहरे समुद्र में डूब गए, क्योंकि अप्सरा का शरीर तप स्थली है, महकता श्वास अजपा जाप है। पत्ते की तरह कांपती देह पर अनायास उभार आए, पसीने के कण साधना स्थल का मानो पवित्रीकरण है। स्तन गहरी कंदरा है, नाभि यज्ञ की वेदी है। सुनहरी रोमों के भीतर रति और कामदेव फूलों की माला लिए बैठे हैं। कोमल शरीर से उठता धुआं कामदेव की खिंची प्रत्याचाएं हो। दो होठ मानो दो मेघ परस्पर टकरा गए हैं। इसकी फुहार करने के लिए क्या कोई अप्सरा के सौंदर्य का वर्णन करेगा? इसका वर्णन तो वही कर सकता है जिसने उसे देखा है। कभी प्रकृति की ओर प्यार से निहार कर पूछा है, सितारों के स्पंदन से कौन सा संगीत निकलता है? शुभ्र चांदनी कौन सा नाटक नित्य रचती है? झील के पानी में झुककर चांद क्या कहता है? प्रकृति किसके लिए श्रृंगार करती है? चांद के बादलों में छिप जाने से प्रकृति क्यों छटपटाती है? कब से चली आ रही है उसकी यह स्थिति? यह सब संभव है अप्सरा साधना के माध्यम से। हमारा यह तंत्र अनेक दृष्टियों में महान है। सबसे पहले यहीं पर साधना का उदय हुआ। संसार के प्राचीनतम तंत्र ग्रंथों की रचना हुई और विज्ञान की पूर्णता तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। पर
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष में ही साधना परंपरा का इतना अधिक विकास हुआ, जिससे संसार ने एक स्वर से स्वीकार किया कि भारतवर्ष के गुरु हर क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं और तंत्र में निहित ज्ञान की समानता नहीं की जा सकती है। आज सारा विश्व किस मिलेनियम की बात कर रहा है? हम तो पहले ही प्रवेश कर चुके हैं इसमें, अपने अति प्राचीन विक्रमी संवत के द्वारा। केवल प्रवेश ही नहीं, भव्य स्वागत भी कर चुके हैं, मंत्रों के माध्यम से, तंत्र के द्वारा से और यंत्र विज्ञान की सुगंधित पुष्प मालाएं लेकर। आज मैं आपके समक्ष काल अप्सरा साधना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्पष्ट कर दूं, स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से साधना को संपन्न कर सकते हैं। आवश्यकता केवल अगाध श्रद्धा, अटूट विश्वास, अखंडित एकाग्रता और शुद्ध अभिमंत्रित सामग्री की है। इस साधना को संपन्न करने के इच्छुक साधकों के पास प्राण प्रतिष्ठित काली हकीक की माला होनी आवश्यक है, जो क्रम से मंत्रबद्ध की गई हो। इस प्रयोग को साधक शनैश्चरी अमावस्या के दिन रात्रि पश्चिम मुख हो काले वस्त्र पहन काले रंग की ऊनी आसन पर बैठकर ही संपन्न करें। मंत्र को काले वस्त्र पर काले तिलों की ढेरी बनाकर उसके ऊपर स्थापित करें। काले पुष्प कुमकुम से पूजा करें। अभिमंत्रित मोहिनी काले काजल से काली अप्सरा का मंत्र धरती पर लिखें। इसके पश्चात साधना का प्रारंभ करें। यह साधना 41 दिन करनी है। समय एक ही रखना है। प्रतिदिन 41 माला जप आवश्यक है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम काली अप्सरा सिद्धि क्रीं क्रीं अगच्छ गच्छ स्वाहा। वास्तव में ये साधना स्वयं में पूर्ण जागृत, स्वयं सिद्ध एवं शीघ्र फल देने वाली है। हर दिन साधना के प्रारंभ में संकल्प अवश्य करें और पास ही में सुरक्षा चक्र भी स्थापित करें। ऐसा करने से साधना सफल होने में आशंका नहीं रहती है। यह साधना आप केवल रात्रि में संपन्न कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक दिन में 2 साधनाएं भी कर सकते हैं। निश्चय ही यह साधना आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी होगी और आप सभी इन साधनाओं से लाभ उठाएं। मंत्र कुछ इस प्रकार है: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।